बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, डिवीज़न ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस, लोअर माल कैंपस, लाहौर। टेक्निक ऑफ डिज़ाइन, course code is FINE 1116. This is Amna Suhail. Basic principle of design, type of balance, and it's important in design. Dear students, today's our topic is basic principle of design. जैसे कि आप जानते हैं कि बैलेंस के बारे में आज हम बात करेंगे कि बेसिक प्रिंसिपल जो है डिज़ाइन का वो क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल का जो डिज़ाइन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है वो है बैलेंस। और एक डिज़ाइन के लिए बैलेंस कितना इम्पॉर्टेंट है और उस बैलेंस की कितनी टाइप्स होती हैं और उसकी डिज़ाइन में कितनी इम्पॉर्टेंस है वो आज हम पढ़ेंगे। दिस इज़ योर लेक्चर 6. So first of all, we will discuss about the balance definition. Balance refers to the equal distribution of weight or force among visual units. जो बैलेंस है वो रेफ़र करता है आपकी इक्वल डिस्टेंस को, फिर चाहे वो वेट हो, फोर्स हो, आपकी विजुअल यूनिट हो, आप किसी भी चीज़ को देखकर अपने काम में बैलेंस क्रिएट करते हो, जिसमें वो साइज़ के साथ भी हो सकता है, वो आपकी वेट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, आपकी शेप के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। मतलब आप जब किसी चीज़ को विजुअलाइज़ करें तो उसके अंदर एक बैलेंस नज़र आना चाहिए। कलर्स के थ्रू आप उसका बैलेंस लेकर आ सकते हैं। उसको किस तरीके से आप जो है वो अपने काम के अंदर बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। वो प्रोपोर्शनली भी होना ज़रूरी है कि हर चीज़ जो है वो प्रॉपर तौर पर आपके काम के अंदर, आपके डिज़ाइन के अंदर जो है वो नज़र आती हो। अब वो वेट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, वो आपके विजुअली अकॉर्डिंगली भी हो सकता है, आपकी आउटपुट रेंज के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। इट्स टोटली अप टू योर डिज़ाइन कि वो किस तरह से डिज़ाइन जो है वो बैलेंस कर रहा है। When physical objects are of equal weight, they are in balance. Visual balance work as visual balance work in much the same way. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके सामने कोई एक कोई इमेज है जो कि विजुअली आपको लग रहा है कि दोनों चीज़ें, जो दो एप्पल्स पड़े हुए हैं और उनका वेट जो है वो सेम है और वो आपको नज़र आ रहा है और आप देख रहे हैं कि ये बैलेंस में है। सो दिस इज़ द बैलेंस। अगर आप देख रहे हैं कि कहीं पे एक टेक्सचर ऐसा यूज़ हुआ है और दूसरी जगह पे एग्जैक्टली उसी तरह का या उससे सिमिलरली कुछ मिलता जुलता कुछ टेक्सचर है जो कि बैलेंस क्रिएट कर रहा है आपके काम के अंदर, दिस इज़ ऑल्सो अ बैलेंस। अब बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा आपके साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप कुछ एक साइज़ बड़ा है लेकिन उसका दूसरे का वेट जो है वो दूसरे साइड पे जो वेट आपने बनाया है वो बिल्कुल इक्वल है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ बैलेंस। आप किसी तरीके से भी किसी शेप के थ्रू, किसी विजुअल डिज़ाइन के थ्रू अपना जो है वो बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। टाइप ऑफ बैलेंस देख लेते हैं कि बैलेंस को आप किन किन टाइप्स के साथ जो है वो विजुअली दिखा सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बैलेंस जो इसको हम देखते हैं वो है सिमेट्रिकल बैलेंस। अब अगर आप इसमें देखें तो एक ही इमेज है जो कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो गया है। मतलब लेफ़्ट साइड पे भी आपको एक ब्लैक डॉट या सर्कल नज़र आ रहा है और एग्जैक्टली इसी तरह से आपको राइट साइड पे भी एक सर्कल नज़र आ रहा है, जो कि अगर हम विजुअलाइज करें जो कि सिमेट्री हो लेफ़्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जिसके अंदर अगर आपने एक साइड पे अगर आपने एक फ्लावर बनाया और एग्जैक्टली उसी साइड पर आप उसका एक और ऑब्जेक्ट बना लें जो कि इक्वल होता हो आपके बैलेंस के साथ, दिस इज़ ऑल्सो अ बैलेंस, सिमेट्रिकल बैलेंस, जो कि एक आपके मिरर इफेक्ट आपको देता हो। दिस इज़ अ बैलेंस। ठीक है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका जो सिमेट्रिकल बैलेंस है वो बिल्कुल आपका मिरर इफेक्ट होना चाहिए। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो एक साइड पर आपको पार्ट लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है एग्जैक्टली वही हॉरिजॉन्टली आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है। वर्टिकली जो आपको डिज़ाइन एक ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है एग्जैक्टली वही ऑब्जेक्ट आपको दूसरी साइड पे नज़र आ रहा है। दिस इज़ कॉल्ड सिमेट्रिकल बैलेंस। उसके बाद आ जाता है सिमेट्रिकल बैलेंस। अब सिमेट्रिकल बैलेंस क्या होता है?
सिमेट्रिकल बैलेंस जो होता है इसके अंदर आप विजुअली एलिमेंट्स देखते हैं, मतलब आपने इसमें मिरर इफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि दो साइड्स पर आप बैलेंस नहीं है, लेकिन आपने कुछ इस तरह से बैलेंस क्रिएट किया है जो कि सेम विजुअली नहीं आ रही है, लेकिन उनकी शेप्स कहीं ना कहीं सेम है, कुछ उनकी फॉर्म किसी तरह से सेम है, लेकिन दिस इज़ कॉल्ड एसिमेट्रिकल बैलेंस। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिकल बैलेंस, जो कि विजुअली एलिमेंट्स के थ्रू नहीं होता या आप उसको डिफरेंट तरीके से शो करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि सिमेट्रिकल बैलेंस की 2D किस तरह से हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कि जब हम सिमेट्रिकल बैलेंस को हम करते हैं तो वो किस तरह से हमें कम्युनिकेट करता है। वो हमें करता है एक बहुत ही ज़्यादा जो है विजुअली इफ़ेक्ट देता है, जो कि बहुत ही कामनेस का इफ़ेक्ट देता है, एक स्मूथनेस का, एक स्टेबिलिटी का, बहुत ही ज़्यादा एक खूबसूरत सा इफ़ेक्ट देता है जो सिमेट्रिकल 2D इफ़ेक्ट होता है। इसके अंदर बहुत हमें एक रिदम, एक स्मूथनेस नज़र आती है। हमारे जो बैलेंस होता है इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई कियोस नहीं नज़र आ रहा होता, बहुत ही स्टेबिलिटी हमें नज़र आ रही होती है, जैसे कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं कि अगर सर्कल्स भी ऐड किए गए हैं तो बहुत ही सिमेट्री हैं। कलर्स को भी इस तरह से यूज़ किया गया है कि वो आपको जंप अप नहीं हो रहे हैं, बहुत बैलेंस के साथ 4 स्क्वायर्स बनाए गए हैं। उसके अंदर कलर्स की इस तरह से कलर किए गए हैं कि अगर एक साइड पे ब्लू आपको बॉर्डर दे दिया गया है, ब्लैक को इस तरह से टोन डाउन किया गया है कि वो दूसरे के साथ जो है बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस हो रहा है। इधर जो है वो हमने कलर के थ्रू बैलेंस किया है। 2 ब्लॉक्स रख दिए हैं, ऊपर एक ब्लॉक रख के उसके बाद उसको एक बैलेंस क्रिएट किया है कि वो लग रहा है कि जैसे दो चीज़ों के ऊपर एक शेल्टर या एक ब्लॉक रख दिया गया है। फिर एक और दूसरी साइड पर हमने एक और चीज़ का बैलेंस क्रिएट किया। अगर एक साइड पे हाफ है तो दूसरी साइड पर हमने उसको हाफ स्ट्रिप सी ऐड करके उसका बैलेंस क्रिएट किया कि दिस इज़ कॉल्ड अ बैलेंस। इसको हम 3D बैलेंस कहते हैं। अच्छा, अब सिमेट्रिकल बैलेंस के अंदर हम 3D इफेक्ट देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से आर्किटेक्चर के अंदर भी हम इसको बहुत ही आराम से देख सकते हैं। अब आपके सामने है ये ताजमहल की एक एग्जांपल। अब आप देखें तो ताजमहल के अंदर जो है वो किस तरह से पिलर्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं, जो कि अगर एक साइड पे एक पिलर है तो एग्जैक्टली दूसरी साइड पे एक और पिलर लगाकर, और सेंटर में भी एक गुंबद बनाया गया है, डोम बनाया गया, और उसके साथ जो पैरेलल 2 डोम बनाए गए वो बिल्कुल उसके अंदर जो है वो एक हार्मनी, एक सिमेट्री जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। अंदर जो हैं वो जितनी भी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, आर्चेस हैं या जो भी, वो बहुत ज़्यादा बैलेंस में है। मतलब इस अगर हम आर्किटेक्चर भी अगर देखते हैं तो उसके अंदर भी हम सिमेट्री बहुत ज़्यादा देखते हैं कि हर चीज़ जो है वो सिमेट्री होनी चाहिए। किसी भी किस्म का जो है वो प्रॉब्लम ना होना चाहिए, अनबैलेंस नहीं होनी चाहिए। तो एक स्मूथ, एक बहुत ही अच्छा एक इम्पैक्ट नज़र आता है हमें। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं कि वेरिएशन ऑन सिमेट्री। एक है अप्रॉक्सीमेटेड सिमेट्री इज क्रिएटेड व्हेन सिमिलर इमेज अपीयर्स ऑन ईदर साइड ऑफ अ सेंट्रल एक्सिस। अब आप देख सकते हैं कि ये क्या है। ये अप्रॉक्सीमेटरी सिमेट्री जो होती है इसके अंदर एक ही रिफ्लेक्शन का इमेज जो है वो दूसरी साइड पर आपको नज़र आ रहा होता है। अगर आप देखिए तो इस इमेज के अंदर एक साइड पे पोर्ट्रेट है, एक फिगर है, तो उसी का पोर्ट्रेट जो है वो दूसरी साइड पर एक बैलेंस क्रिएट किया गया है, जो कि इस चीज़ का एक हमें नज़र आ रहा है कि वेरिएशन किस तरह से हम दे सकते हैं सिमेट्री के अंदर ही। कि अगर एक इमेज है उसको हम सेंटर में एक उसने एक पोर्ट्रेट, एक फिगर ऐड किया और उसी का एक रिफ्लेक्शन जो कि एक जूम करके क्रिएट किया है ताकि एक सिमेट्री ऐड हो जाए, एक सेंटर में फिगर ही ना हो बल्कि दो साइड्स पर एक रिफ्लेक्शन, एक मिरर इफेक्ट आ जाए, तो ये भी एक प्रॉपर स्मूथ अच्छी इफेक्ट दे रहा है। इसके बाद हम देखते हैं वेरिएशन ऑन सिमेट्री। एक और कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो हम देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट सिमेट्री में कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप देख सकते हैं कि एक साइड पर एक एप्पल की शेप बनाई गई है, हाफ उसका वो एक बनाया गया और उसी की सेम रेपिटेशन या सेम मिरर इफेक्ट दिया गया दूसरी साइड पर। इसी तरीके से एक सिमेट्री ऐड की एक इमेज के साथ दूसरे इमेज की, जो कि कलर्स के थ्रू जो है वो सिमेट्री दे दी गई है। अगर इस एक साइड पे ब्लैक कलर का वो एक कलम का बनाया गया तो दूसरी उसका जो फ्रंट है वो ऐड कर दिया है ब्लैक के थ्रू। अगर एक राइट साइड पर जो है वो पिंक कलर ऐड किया गया तो उस लेफ़्ट साइड पर उसको बैलेंस कर दिया गया। तो दिस इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ सिमेट्री, या ये बहुत सारी एग्जांपल है हमारे पास कि एक इमेज को हम किस तरह से बैलेंस दे सकते हैं। इसके बाद व्हेन डिज़ाइन एलिमेंट्स आर मिरर बोथ वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल, which the center of the composition
acting as a focal point is called a radial symmetry. अब यहाँ पर हम बात कर लें कि एक सिमेट्री की एक और फॉर्म या एक और टाइप होती है जिसको हम कहते हैं रेडिकल सिमेट्री. इसके अंदर एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, हमारी एक पॉइंट से आप शुरू होते हैं और वही आपकी जो रेपिटेशन है वो बार बार घूमती हुई रेडिकल के थ्रू या बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक मिडल पॉइंट से डिज़ाइन शुरू होता है और वो स्टैंड यूज़ होता राउंड राउंड में फैलता है. ठीक है, और ये आपकी कंपोजिशन के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करता है. रेडिकल जो सिमेट्री होती है ये एक परफेक्ट एग्जांपल है सिमेट्री की या बैलेंस की, क्योंकि इसके अंदर एक ही इमेज या एक इस तरीके से चीज़ जो है वो जा रही है बाहर की तरफ, जो कि आपके काम के अंदर बहुत ज़्यादा सिमेट्री ऐड करी है, जो कि एक पॉइंट से शुरू होती हुई बाहर की तरफ जा रही है. अगर आप इस पॉइंट के अंदर भी देखें तो एक राउंडनेस है जो कि बार बार रेपिटेशन हो गई है, जो कि कलर्स के थ्रू या इमेज के थ्रू जिसके अंदर एक स्मूथनेस आ रही है और आपकी आंख जो है वो एक फोकल पॉइंट के साथ जो है वो घूम रही है और बैलेंस क्रिएट कर रही है. किसी एक साइड पे बहुत ज़्यादा वेट नहीं है या दूसरी साइड पे बहुत कम वेट नहीं है, बहुत बैलेंस के साथ जो है वो एक राउंडनेस ऐड की गई है. और दिस इज़ अ बेस्ट एग्जांपल. रेडिकल जो सिमेट्री होती है वो बहुत अच्छी एक फोकल पॉइंट के थ्रू हमारे पास जो है वो नज़र आती है, जो कि एक फोकल पॉइंट हम रखते हैं और बाकी सारी जो होती है वो सिमेट्री बैलेंस क्रिएट किया जाता है. उसके बाद आ जाता है एसिमेट्रिकल बैलेंस. डियर स्टूडेंट, एसिमेट्रिकल बैलेंस क्या होता है? एसिमेट्रिकल बैलेंस जो है कैन बी क्वाइट स्टेबल, वेरी डायनामिक और नियरली chaotic. It depend on the degree of asymmetry. You can use following simple strategies to create asymmetrical balance. अब इसके अंदर symmetrical balance के अंदर हम क्या देखते हैं? ये दोनों साइड पर इसका ज़रूरी नहीं है कि हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हों वो इक्वल हों. मतलब एक साइड पे अगर हमने जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, एक साइड पर अगर बैलेंस क्रिएट किया गया, रेड कलर के साथ एक लंबी स्ट्रिप डाली गई है, तो किसी तरीके से वेट उसका शिफ्ट किया गया 4, 5, 6 ब्लॉक्स के साथ, जिससे एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है. इसमें ज़रूरी नहीं कि आपका मिरर इफेक्ट हो, इसके अंदर ज़रूरी है कि आप किसी तरीके से विजुअली ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करें कि वो बैलेंस क्रिएट हो जाए. अगर एक साइड पर आपने राइटिंग ज़्यादा कर दी है तो दूसरी साइड पर आपने इमेजेस इस तरह से ऐड किए हैं कि एक बैलेंस हो रहा है. पिक्चर्स को किसी तरीके से ऐसे अगर आपने एक लाइन में पिक्चर्स लगाई हैं तो दूसरी तरफ आपने थोड़ी सी बड़ी पिक्चर्स करके लगा दी हैं. फॉर एग्जांपल, अगर एक साइड पे फ्लावर एक आपने बड़ा बनाया है और दूसरी साइड पर अगर आप उसके पैरेलल थोड़ा बड़ा फ्लावर नहीं एक छोटा फ्लावर बनाते हैं लेकिन वेट में उतना ही बन जाता है, अगर हम दोनों को देखें तो इसे एसिमेट्रिकल बैलेंस. तो ये भी एक बैलेंस का एक टाइप है जो कि देखने के लिए एक बहुत ही अच्छी स्मूथ तो नहीं हम कह सकते, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा कियोस या थोड़ा सा कियोस्टिक सा इफेक्ट हमें नज़र आता है. सो दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ बैलेंस जिसमें आप खुद से क्रिएट करते हैं अपने बैलेंस को. अगर आप फर्स्ट इमेज में देखें तो राइटिंग और ब्लॉक्स के थ्रू हमने एक साइड पे जो है वो ज़रा बैलेंस कर दिया और एक लंबी स्ट्रिप डालकर उसका एसिमेट्री बैलेंस को क्रिएट करती है. इसी तरह से अगर हम सबसे लास्ट वाले इमेज में जाएं जो कि ब्लैक एंड वाइट है, उसके अंदर किस तरह से कलर्स के थ्रू या शेप्स के थ्रू जो है वेट को बैलेंस किया गया है. अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि किस तरह से हमारी एसिमेट्री की होनी चाहिए, हम किस तरह से एसिमेट्री को देख सकते हैं, किस पॉइंट से हम देख सकते हैं. प्लेस अ लार्ज शेप इन अ सेंटर विद अ स्मॉल शेप फर्दर अवे. अब इसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक शेप है जो कि एक स्क्वायर बना दिया गया है और दूसरी साइड पर हमने एक सर्कल लगाया. अगर हम देखें तो ये किस तरह से बैलेंस क्रिएट कर रहा है. शेप सेम ही है, मतलब देखने में विजुअली तो लग रहा है कि वो स्क्वायर जो है वो हैवी है, बट मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि वो जो सर्कल हो उसका वेट उसके अकॉर्डिंगली बैलेंस में आता हो. सो दिस इज़ एसिमेट्री बैलेंस, कि जहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपना बैलेंस या वेट के थ्रू जो है उसका अपना बैलेंस जो है वो क्रिएट कर देते हैं. Asymmetrical balance, multiple small shapes placed together can balance a large space. अब एक ही बड़ा सर्कल, जैसे मैंने आपको बताया, एक बड़ा सर्कल लगा दिया गया और उसके ही पैरेलल जो है वो 3 ब्लॉक्स कर दिए हैं जो कि उसी के वेट के अकॉर्डिंग है. दिस इज़ ऑल्सो क्रिएट बैलेंस, एसिमेट्री बैलेंस, कि हमें एक शेप रखने के बजाय, मिरर इफेक्ट रखने के बजाय हम उसका वेट के थ्रू जो है वो बैलेंस क्रिएट कर दें. ठीक है, तो इससे हमारे विजुअली हम ये इम्पैक्ट लगा सकते हैं कि दोनों आपस में जो इनका बैलेंस है वो सेम है.
और हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि शायद इनका आपस में वेट एक जैसा था, इसलिए इनमें कोई प्रॉब्लम उस तरह से नहीं आ रही है। A solid small shape can balance a large open shape. अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक एक और एग्जांपल है कि एक बहुत बड़ी सारी एक ऐसे लग रहा है कि एक स्क्वायर जो है वो बड़ा है क्योंकि उसका साइज़ बड़ा है, लेकिन एक हमने सॉलिड शेप जो है वो उसके साथ रख दी है। तो अब लग रहा है कि हाँ, अगर स्क्वायर जो है वो बड़े साइज़ में है तो एक सॉलिड सर्क जो राउंड शेप है या राउंड कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसकी शेप जो है वो उसके साथ बैलेंस में कर रहा है, क्योंकि अगर उसका वेट ज़्यादा है और उसका उसका विड्थ या उसका जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा है तो एक हो सकता है कि उसका बैलेंस जो है वो ज़्यादा हो। तो ये आप कलर के थ्रू भी कर सकते हैं, ये आप ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं। कुछ आप जो है विजुअली ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं कि हमारे जो एक देखने वाला है वो उस बैलेंस को जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ सके कि ये बैलेंस को किस तरह से उसने क्रिएट किया है। और एक डिज़ाइनर के लिए ज़रूरी है कि वो अपने डिज़ाइन के अंदर बैलेंस क्रिएट करे। वो किसी तरह से भी कर सकता है, वो टेक्सचर के थ्रू भी है, वो एक हार्ड शेप की तरह, जैसे आपको एक नज़र आ रही है, एक सॉलिड शेप के थ्रू भी अपना टेक्सचर जो है वो क्रिएट कर सकता है। एक और हमारे पास एसिमेट्री बैलेंस की एग्जांपल है, अ टेक्सचर शेप प्लेस नियर द फिल्क्रम कैन बैलेंस अ डिस्टेंस ओपन शेप। अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा शेप जो है वो हमारे पास सर्कल की नज़र आ रही है, जो कि और उसके पैरेलल जो है वो हमें एक स्क्वायर सा नज़र आया जिसके अंदर कुछ टेक्सचर्स हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि जो टेक्सचर है ये दिस इज़ मोर हैवियर या बैलेंस में आ रहा हो उसके साथ। कुछ हमने एक फॉर्म है, एक सर्कल है बड़ा सारा, लेकिन हमने एक टेक्सचर्स ऐड करके उसको ज़रा इंपॉर्टेंस देकर एक फोकल पॉइंट ऐड करके उसको हमने ज़रा एसिमेट्रिकल बैलेंस के अंदर जो है वो क्रिएट कर दिया है। तो दिस इज़ बैलेंस। आपको अपने डिज़ाइन के अंदर पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर कौन सा डिज़ाइन या अपना कौन सा मेथड यूज़ करके अपने काम के अंदर बैलेंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Add boundary to asymmetrical balance. Asymmetry becomes even more interesting when a boundary is added. Its negative shape will play an important role, and more complex composition can be achieved. The boundary makes the image seem symmetry. डियर स्टूडेंट्स, आप अपने काम के अंदर एक बाउंड्री शेप ऐड कर सकते हैं जो कि बिल्कुल आपके काम के एजेस पर हो, एक पॉइंट से शुरू हो के दूसरे पॉइंट पर हो। आप अपने डिज़ाइन के अंदर कुछ कुछ इस तरह का इमेज ऐड कर सकते हैं जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हों, और उसके अंदर जो एक नेगेटिव स्पेस हो रही हो वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो क्रिएट कर रही हो। और इसी तरीके से आप अपनी जो अचीव है, जो अपना गोल है, जो कि एक एसिमेट्रिकल बैलेंस है, वो क्रिएट कर सकते हैं। और यही जो है ये आपके काम के अंदर हमें सिमेट्री ऐड करी। अगर आप देखें इसके अंदर तो एक लाइन है, बाउंड्री लाइन है, और कुछ इस तरीके से हर चीज़ की लाइंस लगाई गई हैं जो कि एक बैलेंस क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, अगर वहाँ पे ऊपर टॉप राइट लेफ़्ट साइड पर अगर आपको दो लाइंस नज़र आ रही हैं, टेक्स्ट नज़र आ रहा है, तो एग्जैक्टली उसी तरीके से टॉप राइट पर एंड जो राइट है उसके ऊपर जो है वो आपको दो लाइंस और रिटर्न नज़र आ रहा है। रेड कलर का यूज़ किया गया है, कलर का कुछ इस तरह से यूज़ किया गया है। मतलब ये स्पायरल अगर एक साइड पे एक हाफ सर्कल सेमी सर्कल सा लगाया गया, तो वहाँ पर भी एक दूसरी साइड पर भी हल्का सा सेमी सर्कल लगाकर एक सिमेट्री, एक बैलेंस बहुत अच्छा सा क्रिएट किया गया। Balance is constantly changing. Balance is a composition changes each time a visual element is added or removed. इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से एक बैलेंस जो है वो ऐड किया गया है। एक बिल्कुल ही ये कंस्टेंटली चेंज किया जा सकता है बैलेंस जो है। ठीक है, ये कंपोजिशन के अकॉर्डिंगली, विजुअली अकॉर्डिंगली आप उसमें ऐड भी कुछ कर सकते हो और कुछ रिमूव कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू कि आप अपने काम में बैलेंस किस तरह से यूज़ करते हो। डियर स्टूडेंट्स, ये एक रेडिकल बैलेंस की एक एग्जांपल है आप लोगों के सामने कि एक पॉइंट से स्टार्ट करके इमेजेस को किस तरह से यूज़ किया गया है। एक एम्फसाइज, एक फोकल पॉइंट डाला गया है जो कि कैच कर रहा है व्यूअर की एक आई कैच किस तरह से की जा सकती है। अगर आपने कोई रिटर्न टेक्स्ट डालना है तो आप सेंटर में वो डालकर और साइड्स पर कोई इफेक्ट डाल दो, चाहे फिर वो आपके साइज़ के थ्रू हो, टेक्सचर के थ्रू हो, शेप के थ्रू हो। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपके रेडिकल पॉइंट के थ्रू कि आप किस तरह से अपने काम के अंदर जो है वो बैलेंस जो है वो ऐड कर सकते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि मैंने यहाँ पर आपको बैलेंस की इम्पॉर्टेंस के बारे में बताया हो। एक डिज़ाइनर के लिए बैलेंस इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने अपने जो प्रोडक्ट है या अपना जो डिज़ाइन है उसको लोगों तक पहुँचाना है, और जितना वो आई कैची होगा, जितना वो बैलेंस होगा, उसमें हारमनी होगी, रिदम होगा, एक प्रॉपर देखने में इंटरेस्टिंग होगा, उतना ही बेहतर होगा। सो एक इम्पॉर्टेंस है बैलेंस की, वो हमारी नॉर्मल लाइफ में भी है। सो आई थिंक सो कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा बैलेंस का आज का टॉपिक, और आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।